उन लोगों को मेरी बातें नहीं अच्छी लगेंगी, पर ये हकीकत है। ये हमारे पाकिस्तान के एक मौलवी साहब हैं, जरा इनको सुनिएगा ये क्या कहते हैं और मैं आपको बताता हूँ। ये वो जंगी लिबास है जो हमारे मुजाहिदीन सर पर पहना करते थे। कहते थे सर पर पहने, मैंने कहा सर पर पहनेंगे उस वक्त जिस दिन इंशाअल्लाह जनाब इस्राइल की जानिब चल रहे होंगे। जिस दिन हमने इजराइल की तरफ जाना होगा। तो भाई इजराइल ने तो मार मार के तबाही उतार दी मुसलमानों की गजा के अंदर। जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आए। मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, अल्लाह के वास्ते ये काम मत कर। मुझे लाहौर वॉर नहीं चाहिए यार, इतने जहरीले सांप है वहां पे। कराची, लाहौर, आई डोंट वांट। मुझे प्लेट में बोलेगा ना कि ये पूरा पाकिस्तान है, भारत में मिला दो, आई विल बी द फर्स्ट इंडियन टू से हाथ जुड़वा लो, नहीं चाहिए। सारे लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, कौन इन लूजर्स को लेगा यार। खुद ये सारे के सारे जो मौलवी हैं, इन्होंने पूरी जिंदगी ये याशियां की हैं। आपने पूरे का पूरा मौका गवा दिया इजराइल की तरफ जाते हुए। आप जाते आपको पता ना चलता गोलियां कहां से आ रही हैं, मिसाइल कहां से आ रहे हैं, बारूद कहां से आ रहे हैं। पाकिस्तान का आपने कहीं कह दिया कि इसका नक्शा जो है वो कुत्ता से मिलता है और लक्षण भी कुत्ता से मिलता है, और इसमें कुत्ते की बेइज्जती है। हमारा बस चले ना तो इन सबको पकड़ के दफना दे एक जगह बढ़िया से, और लोगों को कहें कि 20 साल बाद ये सब पेट्रोलियम बन के निकलेगा, सब बहुत तेज जलेगा सभी से। दोस्तों नमस्कार। इजराइल ने ईरान पर हमला करने के बाद से पूरे पाकिस्तान के मौलवी बस यही कह रहे थे कि हम भी जाएंगे इजराइल पर हमला करने के लिए अपने घोड़ों पर बैठकर और ईरान का साथ देंगे। लेकिन जब इजराइल ने ईरान को तबाह कर दिया तब पाकिस्तान से कोई नहीं गया। बस ये लोग बोलते ही रहते हैं, जुबान बहुत चलती है लोगों की, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता तो ये लोग गायब हो जाते हैं। अब ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं और खुद पाकिस्तानी मीडिया इनको एक्सपोज कर रही है कि इन मौलवियों को पता है जितने ज्यादा जहरीले लेक्चर देंगे उतना हमारा फायदा होगा। और कमाल तो ये है कि ये लोग आज भी घोड़ों पर बैठकर जंग लड़ने की बातें करते हैं जो 1000 साल पहले हुआ करती थी। इनका आर्मी चीफ आसिम मुनीर बेचकर आ गया पाकिस्तान और ईरान को लंच के बहाने, लेकिन ये उससे कभी सवाल नहीं पूछा क्या डील करके आया, बल्कि ट्रम्प को गाली दे रहे। और इन बेवकूफों ने उसे नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था ताकि वो खुश हो जाए और लोन दे रहे इनको। और उससे अगले ही दिन यूएसए ने ईरान पर हमला कर दिया और फिर जब ईरान का साथ देने का टाइम आया तो ये लोग भाग गए। तो इसीलिए पाकिस्तान पर कोई यकीन नहीं करता, इनको बस यूज करते हैं चाइना अमेरिका। जबकि हमने इजराइल का पूरा साथ दिया, इस उन्हें डिफेंस सिस्टम सप्लाई किए जिससे काफी जाने बची और हमें गर्व है इस बात पर। इनकी तरह नहीं है कि हम बस बोलते रहे कुछ करें ना। पाकिस्तान की जो रिलीजियस क्लास है वो किस तरह एक्सपोज हुई है, ये कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, कैसे लोगों को कहते थे हम ये कर देंगे, जब इजराइल के साथ जंग होगी तो हम ये कर देंगे, जब फलां मुल्क के साथ जंग होगी तो हम तबाही उतार देंगे, अमेरिका को हम ये कर देंगे। उन लोगों को मेरी बातें नहीं अच्छी लगेंगी, पर ये हकीकत है। ये हमारे पाकिस्तान के एक मौलवी साहब हैं, जरा इनको सुनिएगा ये क्या कहते हैं और मैं आपको बताता हूँ। ये वो जंगी लिबास है जो हमारे मुजाहिदीन सर पर पहना करते थे। ये मैंने सामने रखा है, आपको नहीं पता इसका मतलब क्या है। ये इसका मतलब आप नहीं जानते। वो कहते थे सर पर पहने, मैंने कहा सर पर पहनेंगे उस वक्त जिस दिन इंशाअल्लाह जनाब इस्राइल की जानिब चल रहे होंगे। हमने ये उस निस्बत से रखा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की निस्बत से रखा है, हमने मोहम्मद बिन कासिम की निस्बत से रखा है, उम्मत के सबसे बड़े दलेर खालिद बिन वलीद की निस्बत। जिस दिन हमने इजराइल की तरफ जाना होगा तो भाई इजराइल ने तो मार मार के तबाही उतार दी मुसलमानों की गजा के अंदर। तो आपने कब जाना है? आपने पूरे का पूरा मौका गवा दिया इजराइल की तरफ जाते हुए। आप जाते आपको पता ना चलता गोलियां कहां से आ रही हैं, मिसाइल कहां से आ रहे हैं, बारूद कहां से आ रहा है। ये क्यों हमारे लोगों के साथ किया जाता है? क्यों पाकिस्तानी कौम और यंग जनरेशन का जो मुस्तकबिल है वो साइंस नहीं है? क्यों चंद एक उलमा जो है ये, और मैं अभी मुझे सोशल मीडिया पे किसी ने बताया, उसने कहा जनाब आप भी जज्बाती तकरीरें करें, आप भी लोगों को कहें हम इजराइल को ये कर देंगे, अमेरिका को ये कर देंगे। भाई मैंने कहा जब कर देंगे तो फिर कर देंगे, तो जो कर देंगे तो पता लग जाएगा कर देता है। जब हुआ ही नहीं है तैयारी, तो आज तैयारी करेंगे तो 30 साल बाद, 40 साल बाद। ये जो B2 बॉम्बर उन्होंने बनाए हैं ये को आज के लगे हुए हैं उनके पास। इन मौलवी साहब को क्या पता होगा ये तो जब उड़ते हैं। देखिए अमेरिकी सदर ने, काश ये हमारे मौलवियों को पता चले, अमेरिकी सदर ने क्या कहा। अमेरिकी सदर ने कहा कि हमारे जहाज वॉशिंगटन से उड़े, उसके आगे पीछे एयर रिफ्यूलिंग, ये जो आप देख रहे हैं एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी मौजूद थी, और वो रास्ते में एयर रिफ्यूलिंग करते आए करते गए, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। यार वो कौन लोग हैं, उन्होंने क्या तैयारियां की हुई हैं। जब तक आपको होश आएगी कि हमारे ऊपर हमला हो गया है, वो रास्ते में वापस हमला करके अटलांटिक ओशन की तरफ जा चुके होंगे। आप वहां पे कैसे पहुंचेंगे? आप यहाँ पे बेवकूफ लोगों को बनाते हैं। अमेरिका पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है, रहेगा। हमें दुनिया में कोएग्जिस्ट करना है, इंगेज करना है, डायलॉग करना है। लोगों की जिंदगियां मत तबाह करें। जंगी लिबास
ये आज से 1400 साल 1500 साल पहले पहने जाते थे, आज नहीं पहने जाते ये जंगी लिबास। आज की ये परिंदे हैं। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपने अपने दौर के वो भी कहा करते थे कि अपने घोड़े तैयार रखो। आज के घोड़े ये B2 बॉम्बर है, आज के घोड़े ये नहीं है कारी साहब, ये आज के घोड़े नहीं है, ये आज का दिफा नहीं है। आज का दिफा जो है वो डेविड स्लिंग है, आज का दिफा जो है वो आपका S-400 है। इंडिया ने क्यों 5-5.5 अरब डॉलर लगा के S-400 खरीदा? वो भी तो चाहते तो ये अपने फौजियों को कहते ये लोहे के पहन लो। इंडियंस ने नहीं पहनाया ये। इंडियंस ने अपने दिमागों पे, सरों पे अपने फौजियों को नहीं कहना ये पहनो, उन्होंने S-400 पहनाया बिकॉज उनको पता था जो पाकिस्तान से मिसाइल आना है वो कौन सा मिसाइल आना है। आज ईरान के पास अच्छा दिफाई सिस्टम होता तो ईरान रोक लेता। ईरान की एयर स्पेस के ऊपर इतनी ज्यादा जो उनकी मौजूद थी, जो बर्तरी रही अमेरिका को और इजराइल को। आप क्या समझते हैं यार? खुदारा बस कर दें लोगों को बेवकूफ बनाना। आज आप तैयारी करना शुरू करेंगे, आपको अगले 50 साल लगेंगे तैयारी करते हुए। यार ये जंगें ऐसी थोड़ी हो जाती हैं। खुद ये सारे के सारे जो मौलवी हैं इन्होंने पूरी जिंदगी अय्याशियां की हैं, पूरी की पूरी जिंदगी इन्होंने अय्याशियां की हैं, इनके बच्चों ने अय्याशियां की हैं, इनके बापों ने अय्याशियां की हैं, और आम आदमी को ये मोबिलाइज करते रहते हैं। और फिर कई दफ़ा ऐसे होता है कि इन लोगों की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, इन लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बाहर जाके वेस्ट में जाके लड़ते हैं, हमले करते हैं यार, लोगों के ऊपर हमले कर देते हैं। और इनको तो नहीं इस चीज़ का पता ये क्या करवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मुझे लाहौर वॉर नहीं चाहिए यार, इतने जहरीले सांप है वहाँ पे। कराची, लाहौर, आई डोंट वांट। मुझे प्लेट में बोलेगा ना कि ये पूरा पाकिस्तान है, भारत में मिला दो, आई विल बी द फर्स्ट इंडियन टू से हाथ जुड़वा लो, नहीं चाहिए। सारे लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, कौन इन लूजर्स को लेगा यार? तुम खुश रहो, अलग हो गया, जो हुआ सो हुआ, अच्छे के लिए हुआ, जाओ तुम खुश रहो। वी वॉन्ट ओनली POK एंड गिलगिट बल्टिस्तान। दूसरी बात है ग्रेटर इसराइल की, ये लोग बात करते हैं। इसराइल, देखिए, इसराइल ने जो इलाका, कहते हैं कि इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया, ऑक्यूपाई ने, ये पाकिस्तान से निकलता, और पूरे मतलब ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया। कोई ये नहीं कहता कि इसराइल ने क्यों ऑक्यूपाई करा। क्यों पे कभी नहीं जाते, क्योंकि वो अगर क्यों पूछने लग गए तो फिर वो अकलमंदी की बात नहीं हो जाएगी। फिर तो अकल, और पाकिस्तान से आप एक्सपेक्ट करते हैं अकलमंदी? बार बार ये लोग इसराइल को अटैक करते हैं, इसमें सीरिया शामिल, इसमें इजिप्ट शामिल, इसमें जॉर्डन शामिल, इसमें लेबनान शामिल, ये सारे के सारे मिलकर इसराइल को अटैक करते हैं, एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स। किस उम्मीद से, किस होप से, किस एम से कि यहूदियों को खत्म कर देंगे, विल पुश द जूज इनटू द सी एंड विल ऑक्यूपाई द लैंड कॉल्ड इजराइल। यही तो है, यही था कि नहीं है? यही है। अब इजराइल इनको हराता है, उल्टा इजराइल इनकी टेरिटरी में कैप्चर कर लेता है, तो ये इजराइल को कहते हैं ऑक्यूपायर। अरे बेवकूफ गधे के बच्चे, तुम गए क्यों थे वहां पे अंदर? तुम गए क्यों थे? तुमने इजराइल के ऊपर अटैक क्यों करा? इजराइल ने तो तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करा, तुम पहले गए। जब तुम गए, इजराइल ने तुम्हारा मारा, तुम्हें चप्पल से मुंह पे, तुम्हारे जब तुम्हारे मुंह पे चप्पल मारी और तुम्हारा इलाका घेर लिया, तब तुमने विक्टिम कार्ड प्ले करा, तुमने बोला ऑक्यूपायर है ये। लड़ाई किसने शुरू करी थी ये तो बोलो। तो पहले तुम शुरू करोगे, फिर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करोगे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। इजराइल का बॉर्डर जो है बिल्कुल बलूचिस्तान से मिल जाएगा, यानी पाकिस्तान से मिल जाएगा इजराइल का।